कक्षा 9वीं की फाइनली आपका यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित पेपर अपलोड करा दो। फाइनली आपके यहाँ पर गणित के यानी मैथ पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा पेपर आपके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। पूरा पेपर हम आपके यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ पर पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंटर दें। साथ ही पूरे पेपर अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे यहाँ पर गणित की पेपर, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 मैथ गणित हिंदी इंग्लिश वर्जन आपको दोनों पेपर रहेगा। और आपके यहाँ पर टोटल पेज आपके रहेंगे 9 और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के वहाँ 1 से 5 तक बस 3 प्रश्न है, कुल 30 अंक है। और तीसरा प्रश्न के वहाँ 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, तो पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर है यहाँ पर गणित के पेपर, चलिए वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर मैथ पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहले आता है आपका यहाँ पर सही विकल्प जूम कर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपका आता है 0.23। और बा आपका यहाँ पर आता है 0.230230023000, ठीक है। और सात आता 0.23 और 10 आता 0.2325। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या, इसका आंसर रहेगा आपका बा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आपका बा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता शून्य बहुपदी घात है, तो आपका आता 1, ठीक है। और आपके यहाँ पर आता कोई भी पूर्ण संख्या, और साथ आता परिभाषित नहीं, और दा देख लीजिए। तो यहाँ पर शून्य बहुपदी घात है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा, ठीक है, परिभाषित नहीं, ठीक है। अच्छे से याद कर जाइए। साथ ही आप वीडियो को आराम से देखिए और सुनिए, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रख लेने हैं, क्योंकि वो कोई यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आप वीडियो को आराम से देखिए और सुनिए, ठीक है। और आपका तीसरा आता मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आपका आता 1 1 और बाद 0 0 और साथ आता 1 और 0 और दा आता 0 1। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा, ठीक है। बा आपका इसका आंसर रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए 0 0। फिर आपके यहाँ पर आता है समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर x = 2, आपके यहाँ पर 2 दिया गया, वो आपके यहाँ पर x की जगह पर आपको रख देना है। y का मान आपका 1 दिया है, तो आपका जो यहाँ पर 1 है वो आपको y की जगह रख देना है। तो आप यहाँ से 2 × 2 = आपका 4 हो जाएगा, और 3 × 1 = आपका 3 रहेगा। तो आपके यहाँ पर 4 और 3 + 7, यानी आपका k के मान 7 निकल के आ जाएगा। तो आपका चौथी का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी आ हो जाएगा आपका चौथी का आंसर। आप जो के का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 7। फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा, आपका पाँचवा आता पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, तो आपका आता त्रिभुज, बा आता वर्ग और सा आता बहुभुज, ठीक है, और दा आता रेखा। तो यहाँ पर पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, तो इसका आंसर है आपका दा रेखा, ठीक है। आपका पाँचवीं का यहाँ पर दा आंसर हो जाएगा रेखा। फिर आपके यहाँ पर आता 6वां, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का मान 1 होता है, तो आपका आता 90 डिग्री, बा आता 360 डिग्री और सा आता 60 डिग्री और दा आता 180 डिग्री। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका आंसर है आपका दा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए सही विकल्प। साथ ही इनका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएँ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते पहले आपके यहाँ पर आता है, और जो आपके यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका बी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी रहेगा, और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आपका सी रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, और चौथे का जो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, चौथे का आंसर आपका रहेगा ए, यहाँ पर देख लीजिए। और पाँचवीं का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवीं का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा यहाँ पर डी, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है छठवें का आंसर रहेगा आपका डी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के भी लिए यहाँ पर हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, जो 6 नंबर के आते हैं। पहले आता और 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर चलिए आपको बताते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पहले का आंसर आपको पहले रेगिस्तान भर देना, आपको 2.01001, ठीक है। आपको पहले रेगिस्तान भर देना, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। शेषफल आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान भर देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं 0 0, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर रहेगा 0 0। अब चलिए आपका चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आपके यहाँ पर आता 2 चरणों वाली रेखीय समीकरण का आलेख
एक समीकरण होता है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा सरल आलेख। ठीक है, आपका चौथे का आंसर यहाँ पर रहेगा सरल आलेख। आपको यहाँ पर चौथे में भर देना सरल आलेख। ठीक है, अब आप पाँचवा देख लेते। पाँचवा आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है, तो पाँचवा देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या? ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपके यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका रहेगा 180 डिग्री। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका समरूप। ठीक है, तो आपकी हमने यहाँ पर करा दी, आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके हमने यहाँ पर कितना करा दी। पहले में आपको क्या भरना था? पहले में भरना था आपको यहाँ पर 2.01001 ठीक है, और यहाँ पर थे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग पर प्लस शेषफल। ठीक है, और दूसरे में आपको शेषफल रहेगा। तीसरे का आपके यहाँ पर 0 और चौथे का आंसर सरल आलेख, और पाँचवें आपको 180 डिग्री और छः में आपका समरूप। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। जल्दी से आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर हम रेगिस्तान करा दी। साथ ही जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, उनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की आती है श्रेणी, जो कि कॉलम अ में आपकी दी गई। पहले आती है a+√b और a-√b, तो इसको मैच कर देना आपको a² - b से। और जो आपके यहाँ पर आती है ठीक है, दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण, तो इसे मैच कर देना आपको x = 0 से। ठीक है, पहली आपकी ये रहेगी। और जो आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये रही आपके यहाँ पर व्यास। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर चौथी आती है हीरोन के सूत्र में s बराबर रहता है आपके यहाँ पर। ठीक है, a+b + c/2। ठीक है, चौथी आपको यहाँ पर गा से मैच कर देनी है। और आपके आते गोली का आयतन, तो इसका आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 4/3 πr²। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और छठवां सबसे अधिक बड़ा आने वाला प्रेक्षण, तो इसका आंसर रहेगा आपका बहुलक। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है श्रेणी। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपकी 4 यहाँ पर दी हैं, सॉरी 5 आपकी दी हैं, तो जब 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो 6वीं है वो आपकी इस साइड दी गई है, और आपकी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर देते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके एक साथ बात में होता है जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है देखिए बहुपदी घात क्या होती है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो यहाँ पर ठीक है, जो यहाँ पर देखिए बहुपदी घात होती है वो होती है 1 होती है। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका 1 होती है। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर बिंदु 0,4 कहाँ पर स्थित होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में आपको दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता रहेगा समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका x - 3y = 0। ठीक है, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा? ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपके यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है, पाँचवा देखते हैं दीर्घवृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अधिक कोण होता है। ठीक है, दीर्घवृत्त में यहाँ पर अधिक कोण होता है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका अधिक कोण। और छठवां आपके यहाँ पर देख लीजिए, छठवां आपके यहाँ पर आता 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ बहुलक = 4। ठीक है, जो आपका बहुलक निकल के आएगा वो आएगा आपका 4। ठीक है, तो फाइनली आपके हमने एक साथ बात में टकरा दी। पहले का आंसर देख लीजिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें का आंसर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पहले तो वो देख लीजिए। ठीक है, और जल्दी से आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, क्योंकि आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको पहला यहाँ पर आता है रेखे का बहुपद की घात 1 होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पहले का सत्य। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो ये आपका वो सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा था 2 चरणों वाले रेखे समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये आपके यहाँ पर वो सत्य रहेगा। ठीक है, आपको चौथी का आंसर यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपका पाँचवा आता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 होता है, तो आपका पाँचवें यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, और पाँचवा असत्य रहेगा। ठीक है, अब छठवां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठवां यहाँ पर आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवित त्रिज्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन स्क्रीन दिखा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पाँचवा आता है, सॉरी 6वां आता है परिमेय संख्या क्या है, और इसका अथवा देख लीजिए। साथ ही हम पढ़ के नहीं दिखाएं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी साथियों इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, तो पहले तो जल्दी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। 8वां देख लीजिए, 9वां देख लीजिए। चलिए 9वां का अथवा देख लीजिए, जल्दी से आप यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका 9वें का अथवा आता है, इससे देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चले।
और 12वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं और इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपके यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 14वें का अथवा 15वां क्वेश्चन आता है 2 नंबर का 15वें का, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें का, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें, सभी क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले। 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए 98वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका 98वें का अथवा आता है, इसे देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर 98वें का अथवा है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर तो ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही इसका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, ये आपका 21वां क्वेश्चन जो 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आता है आपका 23वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। तो पूरा पेपर आपको हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में